जय माता दी दोस्तों। आज हम कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो देवताओं के लिए संकट बन चुका था। कार्तिक पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। इस साल 15 नवंबर को है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान, दीपदान और पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:58 पर होगा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो देवताओं के लिए संकट बन चुका था। त्रिपुरासुर के संहार के बाद देवताओं ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और तभी से यह दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का भी माना गया है। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है और विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी जन्म हुआ था, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन की कथा से जुड़ा है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य रूप धारण किया था। मान्यता ये भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का अवतरण पुष्कर के पवित्र सरोवर में भी हुआ था। इस दिन ब्रह्मा जी ने अपनी रचना शक्ति का उपयोग करके जीवों और पृथ्वीलोक को प्रकृति का सृजन किया था, जिससे सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में तीर्थयात्री ब्रह्मा की नगरी पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने के पश्चात ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर दीपदान करते हैं और देवों की कृपा पाते हैं। और आज के दिन गंगा स्नान करने से, कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो वो जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करें। अपने घर में, अपने द्वार पे और अपने घर के रसोई घर में, पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे पवित्रता और शुद्धता आएगी और माँ लक्ष्मी का भी वास होगा। और आज के दिन गंगा में दीपदान करने से भगवान विष्णु, शिव हरि और शिव जी की, माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। उनकी कृपा के हम पात्र होते हैं। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और जिस किसी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।